हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और आप तो जानते हैं कि मैं ज्योतिष की कड़ी में इस समय चल रहा हूँ और ज्योतिष की कड़ी में मैं इस समय रुद्राक्ष के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। आजकल के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इनमें सब में रुद्राक्ष के बारे में मैं नॉलेज दे रहा हूँ। तो फिर देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और गुरु मन से स्टार्ट करते हैं। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज शंकर जी का भी नाम ले लिया जाए, थोड़ा सा प्रभु भोलेनाथ का भी नाम ले लिया जाए, है ना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। तो आगे चलते हैं और आज बात करते हैं कि रुद्राक्ष से आती है समृद्धि। अब रुद्राक्ष से कैसे समृद्धि आएगी आपके घरों में, आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए शास्त्रों में क्या चीज़ उल्लेख है, रुद्राक्ष से आती है समृद्धि। अब कैसे आती है, उसका क्या प्रयोग है, क्या सिस्टम है, आज मैं आपको बताऊँगा। और आज नुस्खा भी लाया हूँ, बेमिसाल नुस्खा है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। रुद्राक्ष, वैसे तो रुद्राक्ष को महादेव शिव का स्वरूप माना गया है, मतलब ये उन्हीं का ही स्वरूप माना गया है। पर लक्ष्मी से संबंधित भी कई प्रयोग इस पर किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पर लक्ष्मी से संबंधित इस पर कई प्रयोग किए जाते हैं। कहते हैं कि जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा की जाती है वहाँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जिस घर में रुद्राक्ष का पठन पाठन पूजा पाठ होती है उस घर में कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ का भी निवास हो जाता है। मतलब दरिद्रता दूर हो जाती है उस घर से कहीं ना कहीं, और लक्ष्मी जी आकर उस घर में रहने लगती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष माला धारण किए हुए व्यक्ति को शिव विष्णु देवी और गणेश सूर्य, ध्यान रखिएगा, शिव पुराण के अनुसार, ये शिव पुराण में इस चीज़ का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा कि शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष माला धारण किए हुए व्यक्ति को शिव विष्णु देवी गणेश सूर्य तथा अन्य समस्त देवगण की कृपा प्राप्त होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष माला को धारण करता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में शिव जी की कृपा, विष्णु जी की कृपा, देवियों की कृपा, गणेश जी की कृपा, सूर्य की तथा अन्य समस्त देवगणों की कृपा क्या होती है, प्राप्त होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें भी देखिए शिव पुराण के अंदर कुछ चीज़ों का उल्लेख है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें 27 रुद्राक्ष के मनकों की माला, कम से कम 27, ध्यान दीजिएगा, 27 मनके हों, मतलब रुद्राक्ष के मोती हों उसमें, मनकों की माला शरीर को सुख देने वाली होती है। अगर आप 27 मनकों की माला को धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको सुख प्रदान करती है, कहीं ना कहीं वो आपको सुख प्रदान करती है। ठीक है, अगर आप 54 वाली धारण कर लेते हैं, अगर आप 54 मोतियों की माला को धारण कर लेते हैं और या 108 मनकों की, अभी देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सा लॉजिक आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 54 और ये हो गया 108, अगर आप इनको जोड़ें तो यहाँ भी सम 9 है, यहाँ भी जोड़े तो सम 9 है और यहाँ भी जोड़े तो सम 9 है। तो इनका जो सम है वो 9 है और 9 शुभता का सूचक होता है ना। 108 मनकों की माला सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ध्यान से समझिए, मतलब ये जो मनकों की माला है ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। कोई भी जातक इसको धारण करता है तो उसके जीवन में उपयोगी चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उसको आगे लेके जाती हैं। ऐसा मानता है कि 108 रुद्राक्ष के मनकों की माला, 108 प्लस ये कितना हो गया, देखिए ये भी 9 ही बना कहीं ना कहीं सम। मनकों की माला धारण करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, मतलब अगर 108 मनकों की माला को कोई धारण करता है तो उसको सभी प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होने लगते हैं और उसके जीवन से कहीं ना कहीं दरिद्रता बहुत जल्दी चली जाती है। अब आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें और। लक्ष्मी प्रदायक प्रयोग, कुछ प्रयोग बता रहा हूँ मैं आपको रुद्राक्ष के। रुद्राक्ष भोग, यानी जो फिजिकल चीज़ें हैं जीवन में वो भी आपको प्रदान करता है, प्लस मोक्ष भी देता है। मतलब इस जीवन के बाद आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से जीवन में रहना है, उसमें भी आपको ये सहायता करता है कहीं ना कहीं। अब देखिए मैं उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय देखिए, जिसके घर में धन का अभाव रहता है, मतलब धन की कमी हो घर के अंदर, उनको 11 मधुरूपेण रुद्राक्ष, मतलब जो 11 मधुरूपेण, मधु मतलब शहद के तरह के जो रुद्राक्ष होते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ये रुद्राक्ष आप मार्केट से ले सकते हैं और इनको शिवलिंग पे जाके चढ़ा देना चाहिए।
और रुद्राक्ष को चढ़ाते समय कहें कि मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाए, तो उसकी दरिद्रता कहीं ना कहीं क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इस बात को आप समझिए। अगर आप रुद्राक्ष को जाके शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं और 11 रुद्राक्ष जो मधु रूपेण होते हैं, जो शहद की तरह के होते हैं, उनको ले जाकर अगर आप चढ़ाते हो, कहीं सोमवार का दिन हो या अच्छी तिथि को ले जाकर चढ़ाते हैं और कहीं मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाए, तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ की कृपा आप पर आनी शुरू होती है और आपके जीवन को वो सुखमय बनाते हैं। आगे चलता हूँ। यदि घर से बीमारी नहीं जा रही है, बहुत सारे लोग हैं घरों में बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं, कहीं ना कहीं मैं उनके लिए उपाय लाया हूँ। मैं हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता हो तो 11 मधु रूपेण, देखिएगा 11 मधु रूपेण रुद्राक्ष को लेकर घर के सदस्यों के ऊपर से, ध्यान दीजिएगा, घर के सदस्यों के ऊपर से घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें, इससे बीमारी समाप्त हो जाएगी। मतलब ये दूसरा उपाय है जो मैंने आपको बताया है, शास्त्रों के अंदर इसका वर्ण है, अपने यहाँ के शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि यदि घर में बीमारी नहीं जा रही है तो घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता हो तो 11 मधु रूपेण रुद्राक्ष ले लीजिए और घर के सारे सदस्यों के ऊपर से उनको क्या करिए, घुमाइए और घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें, इससे बीमारी समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। यदि 5 मधु रूपेण रुद्राक्ष को लेकर भगवती लक्ष्मी को समर्पित कर दें, ध्यान दीजिएगा 5 मधु रूपेण शहद वाली जो आकृति के रुद्राक्ष आते हैं, उनको अगर माँ भगवती लक्ष्मी को समर्पित कर दिया जाए, कर दें और दूसरे दिन नदी या तालाब में समर्पित करने के बाद अब उसके दूसरे दिन नदी या तालाब में विसर्जित कर दिए जाएं, तो उसके घर में निरंतर सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मतलब उसके घर में कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी आके बिल्कुल बसेरा बना लेती हैं और वो जाने का नाम नहीं लेती, मतलब सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। आगे मैं आपको बताता हूँ, अगला पॉइंट है जो दिए हैं शास्त्रों में, रुद्राक्ष धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिलता है। ऐसा भी हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर उल्लेख है कि कहीं ना कहीं रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आप ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा आपको मिलता है। साथ ही साथ यह अनेक शारीरिक व्याधियों का भी शमन कर देता है। मतलब जो बहुत तरह की व्याधियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के अंदर, मानसिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे, है ना, तो उनका भी कहीं ना कहीं निवारण हो जाता है इस केस में। अब देखिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी चीज़। तो ये तो मैंने शास्त्रों के आधार पे आपको बताया कि किस तरह की माला को आप धारण कर सकते हैं, किस तरह के रुद्राक्ष के मनके का माला आप लें और उसको धारण करें। ठीक है ना। आगे चलता हूँ, मैं आगे आपको बताता हूँ। नुस्खा लाया हूँ, देखिए मैं शंख से जुड़ा हुआ एक नुस्खा लाया हूँ। पूजा घर में दक्षिणावर्त शंख, लक्ष्मी पूजन में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। मतलब जो घर में जो लक्ष्मी पूजन होता है उसमें दक्षिणावर्त शंख का बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस शंख को सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में अगर आपके घर में दक्षिणावर्त शंख रखा है तो माता लक्ष्मी कृपा 100% होगी, लेकिन उसकी दिशा का ध्यान आपको बहुत रखना है। दिशा अगर आप ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। माना गया है कि इसे पूजन स्थल में इस प्रकार से रखें कि इसकी पूंछ उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही रहे, या तो उत्तर हो जाए तो पूर्व हो जाए। तो इसकी जो पूंछ है, मतलब जो पिछला सिरा होता है शंख का, या तो उत्तर में हो या पूर्व दिशा की ओर रहे। ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बता दिया, चूंकि माता लक्ष्मी का दिन है इसलिए बोलिए ओम जय लक्ष्मी माई। तो ओम जय लक्ष्मी माता, है ना, तो माता लक्ष्मी की जय हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये मैंने आपको छोटा सा नुस्खा बता दिया कि अगर आपके घर में दक्षिणावर्त शंख रखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो उस दक्षिणावर्त शंख को क्या करें आप, उसकी जो पूंछ है या तो उत्तर हो या तो पूर्व हो, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपके घर में आपको मिलेगा। तो ये पूजा, जहाँ पे आपका पूजा स्थल है उससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। प्लस ऊपर मैंने आज आपको बता दिया कि रुद्राक्ष की किस तरह के मनके की माला आप धारण कर सकते हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं अनुकूल फल देगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर एक सबसे बढ़िया दिया गया है, एक श्लोक दिया गया है कि अगर आपको शंकर जी से जुड़ी हुई, देखिए शंकर जी का मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत बड़ा श्लोक है कि उस श्लोक क्या कहें, उसको हम दोहा कह सकते हैं, चौपाई के माध्यम से है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी, है ना। तो और एक चीज़ और भी है, एक श्लोक, एक दोहा है, श्लोक नहीं है, दोहा है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, है ना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, है ना। तो कहीं ना कहीं त्रिभुवन महिमा विदित है, कोई नहीं जान सकता। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
तो ये चीज़ मैंने आज आपको शास्त्रों से निकाल कर दे दी है। कल फिर मैं कुछ ना कुछ रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ आपके समक्ष लाऊंगा, तो मेरे वीडियो को जरूर देखिए, ध्यान समझिए, ये शास्त्रों से जुड़ी हुई नॉलेज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो मैं इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूँगा। तो कल फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेम डेज तो नहीं है, नेक्स्ट डेज कहूँगा वो सही रहेगा, नेक्स्ट डेज और एक नए वीडियो के साथ। तो रुद्राक्ष से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, खुश रहिए, मौज रहिए और चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। तो फिर मिलूंगा, टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मौज करते रहें।